पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और स्वयं को और सब सुनने वालों को आपके को समर्पित करके आपसे विनती करते प्रभु कि आज यदि कोई संपूर्ण हृदय से समर्पण कर रहा है, आपका अद्भुत कार्य उसके जीवन में शुरू हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो संपूर्ण रीति से समर्पित हो वो नई सृष्टि बने आपके द्वारा, और आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और सिर्फ आप ही की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उत्तम समय के लिए और उसकी बड़ी महिमा जो वो हम सब के जीवन से प्रकट करना चाहता है, उसकी इस इच्छा को हम पूरा करने के योग्य हैं। इन एडम एंड इन क्राइस्ट में हम लोग आज एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे और आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की योजना उन मनुष्यों के लिए जो आदम में हैं और मसीह में हैं, इनमें क्या कैसे ये कार्य होता है कि आदम से हम मसीह में कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। Romans has already shown us that all men are sinners, separated from God and condemned. रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद से लेकर रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 20 पद तक घर में पढ़िएगा। ये सेक्शन रोमियो का ये बताता है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर से रहित है और वो उस पर दंड की आज्ञा है। But that God can and will declare righteous the person who accepts his only answer to the sin problem. लेकिन परमेश्वर हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर हर उस व्यक्ति को धर्मी घोषित कर सकता है और करेगा जो पाप की समस्या के लिए अपना एकमात्र उत्तर स्वीकार करता है, और वो उत्तर है मसीह की मृत्यु। मसीह की मृत्यु के विषय में हमको ये मानना है और ये विश्वास करना है कि हम पापी हैं और हमारे पाप को यीशु मसीह उठाकर मरा ऑन बिहाफ ऑफ मी, ताकि परमेश्वर हमको धर्मी घोषित करे। जब हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हमको वो धर्मी घोषित करता है, और अगर नहीं करते हैं तो वो हमको दोषी घोषित करता है। इसलिए हम इस विषय पे आज और आगे बढ़ेंगे और रोमियो 5 में विश्वास के मार्ग पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले 5 पद जो हैं 5 अध्याय के, ये रास्ता सबसे गंभीर परीक्षणों से भरा हुआ है। पहले हम आपको इंग्लिश में बता दें कि ये इंग्लिश में ज्यादा क्लियर हो जाता है। By faith way, the first 5 verses show that this way will stand the most severe trials and testings, and that God uses these things to build and strengthen the Christian. Or verses 6 to 11 show that the by faith way will not fail, because if God loved us and saved us when we were His enemies. जब हम परमेश्वर हम लोगों को बचाता है मृत्यु से, अनंत मृत्यु से, और हमको अनंत जीवन में प्रवेश देता है, और वो भी तब जब हम उसके शत्रु हैं। तो सोचिए, जब आप उसके मित्र बन जाएंगे तो वो आपके लिए और क्या कुछ ना करेगा। श्योरली ही विल टेक हिज फ्रेंड्स टू कंप्लीट सैल्वेशन। वो निश्चय वो आपको और हमको, जब हम उसके मित्र बनेंगे तो हमको संपूर्ण उद्धार देगा, यानी कंप्लीट सैल्वेशन। सैल्वेशन के पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स हमारे जीवन में पार्ट करके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इसलिए ये मार्ग जो पौलुस जिस मार्ग की चर्चा कर रहा है, ये मार्ग, इसकी चर्चा कलीसियाओं में नहीं हो रही है और अब तक नहीं शुरू हुई है, और यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। Now in Romans chapter 5 verse 12 to 21,
5 अध्याय के, रोमियो 5 अध्याय का 12 से 21 पद हम पढ़ेंगे पहले, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं या जहां कानून नहीं, वहां पाप गिना ही नहीं जा सकता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप ना किया, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की दशा नहीं है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं है। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे नहीं, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये फ्यूचर टेंस में है जी। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे, ये आशा की जा रही है। तो अब आपने इतना जो हमने पूरा वो पार्ट पढ़ा है, इस पार्ट को हम एक बार में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसमें बहुत से पार्ट्स हैं।
इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं और इसको हम लोग कल परसों नरसों ऐसे पार्ट्स में लेंगे। इसलिए बाय फेथ वे विल कॉन्कर इवन डेथ। His point is that death in Adam has been conquered in Christ. The main thought of this section is the imputing of the sin of Adam to every member of the human race. That God would hold humanity responsible for the sin of Adam is beyond human reasoning, but we are dealing with divine revelation. Surely God's way are not our ways. The imputation of Adam's sin to the human race is not popular among men, even men who profess to be Christians, but it is scriptural. Apart from understanding imputed sin, there can be little appreciation of the salvation provided in Christ. Many theologians consider Romans 5:12 to 21 the key to orthodoxy. A person's soundness in the Christian faith may be determined by how he handles this section of scripture. अब हम इसको हिंदी में देखेंगे कि हमने आपके सामने जो चीज रखी है। अब रोमियो 5 अध्याय 12 से 21 में पौलुस ये साबित करेगा कि विश्वास के मार्ग से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। उनका कहना यह है कि आदम में मृत्यु को मसीह में जीत लिया गया है। इस खंड का मुख्य विचार मानव जाति के प्रत्येक सदस्य पर आदम के पाप का आरोप लगाना या गिनना है। ये बात मानवीय तर्क से परे है कि ईश्वर आदम के पाप के लिए मानवता को जिम्मेदार ठहराएगा, लेकिन हम डिवाइन रेवलेशन से निपट रहे हैं। निश्चय ही परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। मानव जाति पर आदम के पाप का आरोप लगाना मनुष्यों के बीच लोकप्रिय नहीं है, यहाँ तक कि उन पुरुषों के बीच भी जो मसीही होने का दावा करते हैं। लेकिन ये धर्म ग्रंथों के अनुसार है। आरोपित पाप को समझने के अलावा मसीह में प्रदान की गई मुक्ति की बहुत कम सराहना हो सकती है। कई धर्मशास्त्री रोमियो 5 अध्याय 12 से 21 पर विचार करते हैं। रूढ़िवादिता की कुंजी इसको कहते हैं। मसीहत में किसी व्यक्ति की सुदृढ़ता इस बात से निर्धारित की जा सकती है कि वो पवित्र शास्त्र के इस खंड को कैसे डील करता है। अब इसमें मृत्यु का कारण, यहां पर समस्या क्या है मालूम है? आदम का पाप सारी मानव जाति पर रखा है। परमेश्वर ने सबको पाप की श्रेणी में रखा बिकॉज ऑफ एडम, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल सिन। जो आदम ने किया उसका किया, क्योंकि सब लोग आदम के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब लोग पतन की अवस्था में हैं, परमेश्वर से रहित हैं, परमेश्वर से पृथक हैं और पाप के कारण पृथक हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य पापी, बाइबल ये बताती है। और संसार में हम इसका उल्टा देखते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो पापी है, ओरिजिनली पापी, वो जन्म से पाप है, वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं मानता है। हर व्यक्ति अपनी एक सफाई, क्या नाम है, अपनी दलीलें लेके खड़ा हुआ है कि नहीं ये इस कारण हुआ, ये इस कारण हुआ, ये मैंने नहीं किया। ये बात मनुष्य के स्वभाव में ऐसी है कि मनुष्य कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानता है, और वो दुनिया में बाकी लोगों को गलत मानेगा, अपने आप को कभी नहीं मानेगा। अपनी गलती को जान लेना बॉर्न अगेन होना है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि नहीं मैं ही दोषी हूं, तो आपको दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, बल्कि आपने अपने आप को जब दोषी मान लिया तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है जो अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर उसी पर दया करेगा जो मान लेगा और छोड़ देगा, और परमेश्वर दया नहीं करता ऐसे। मृत्यु का कारण,
रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 से 14 पद पढ़िए, 12, 13, 14 3 पद पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, या फिजिकल डेथ की बात हो रही है, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। अब यहां पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे सामने एक ठोस आधार रख रहा है कि सब पापी हैं। इस बात का आधार वो क्या बता रहा है? मृत्यु, हम जो फिजिकल डेथ हमारी हो जाती है, मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु कैसे जगत में आई? आदम ने पाप किया, वहीं से तो मृत्यु शुरू हुई, फिजिकल डेथ। और अब आप ये बताइए कि चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कौन है जिसको मृत्यु का पार्ट नहीं हो रहा, जिसको मृत्यु नहीं आ रही? प्रत्येक मनुष्य मृत्यु में शामिल है कि नहीं है? और जब सबको मृत्यु आ रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो मृत्यु का, फिजिकल डेथ का सामना कर रहा है, वो पापी है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता नहीं। अब लोगों के पास एक तर्क है, छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ, उसने कोई पाप नहीं किया, वो उसको आप पापी कर। अरे वो पैदा किससे हुआ? माता पिता से। तो माता पिता कैसे है? निष्पाप। निष्पाप से अगर पैदा हुआ तो निष्पाप। लेकिन अगर वो पापी माता पिता से पैदा हुआ तो उसके स्वभाव में, डीएनए में क्या है? पाप है ना, तो वो भी मृत्यु का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? The reason of death is, the cause of death is sin. तो वो ये बता रहा है कि मृत्यु का जो मेन कारण है वो है पाप। और हर व्यक्ति जब पाप से गुजर रहा है तो इसका मतलब हर व्यक्ति जो मृत्यु का सामना कर रहा है वो पापी है। अपनी मूल अवस्था में एडम के पास उसके लिए सब कुछ उपलब्ध था। परमेश्वर ने उसे ये दिखाने के लिए एक परीक्षा दी कि क्या वो परमेश्वर के अधीन है या नहीं। उसे अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना था, परमेश्वर ने मना किया था। क्या वो परमेश्वर की इच्छा उसने पूरी की? फल नहीं खाना था। क्या वो परमेश्वर की इच्छा उसने पूरी की? नहीं। आदम ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध चुनाव किया। परमेश्वर के विरुद्ध उसने अपनी इच्छा से फल को एक्सेप्ट किया, खाया। ये उसने अपनी इच्छा से किया। और चूंकि अपनी इच्छा से किया, उसको फ्री विल परमेश्वर ने दी थी, उसके कारण उसने जो चुनाव किया और उस चुनाव के कारण उसने पाप किया, पाप के कारण मृत्यु आई। उसके पाप ने न केवल उस पर प्रभाव डाला बल्कि इसका प्रभाव पूरी मानव जाति पर पड़ा। यह पौलुस समझा रहा है। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पौल ने पतन के वृतांत को एक किंवदंती या मिथक के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना के रूप में दिखाया है। जब आदम का पतन हुआ तो पाप ने संसार में प्रवेश किया। आरोपित पाप का सिद्धांत यह है कि आदम का मूल पाप जन्म के समय मानव जाति के प्रत्येक सदस्य के खाते में डाल दिया जाता है। और पाप से मृत्यु, ये संदर्भ मुख्य रूप से शारीरिक मृत्यु का है। बाइबल 3 प्रकार की मृत्यु की बात करती है। शारीरिक मृत्यु, शरीर का आत्मा से अलग होना, ये शारीरिक मृत्यु है। आध्यात्मिक मृत्यु, समय पर आत्मा का ईश्वर से अलग होना, यह है आध्यात्मिक मृत्यु। शाश्वत मृत्यु, आत्मा और शरीर का ईश्वर से हमेशा के लिए अलग होना, यह अनंत मृत्यु है। ठीक है, ये अनुच्छेद मुख्य रूप से शारीरिक मृत्यु के बारे में है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक मृत्यु भी शामिल है। पौलुस का कहना है कि शारीरिक मृत्यु पाप का परिणाम है जो आदम के माध्यम से दुनिया में आया, पाप। और इस प्रकार मृत्यु सभी मनुष्यों पर छा गई। मृत्यु सभी मनुष्यों में से गुजर गई क्योंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया है।
मृत्यु सार्वभौमिक है, क्योंकि पाप सार्वभौमिक है। अब इसका मतलब आप नहीं समझे, इंग्लिश में समझ जाएंगे कि जो ऑल मैन हैव सिन्ड, डेथ इज यूनिवर्सल बिकॉज सिन इज यूनिवर्सल। ये पूरी दुनिया में एक ही नियम काम कर रहा है, सबकी मृत्यु हो रही क्योंकि सबने पाप किया और सब पाप की श्रेणी में आते हैं। For because all have sinned, the words actually says all sinned, and is not a reference to personal acts of sin, but to the fact that all men sinned in Adam. ये व्यक्तिगत तौर पे हमें पापी ठहराने के लिए ये पद बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबने पाप किया है। इस पद में वास्तव में वो कह रहा है कि सभी ने पाप किया है, और ये पाप के व्यक्तिगत कृत्यों का संदर्भ नहीं, बल्कि इस तथ्य का संदर्भ है कि सभी मनुष्यों ने आदम में पाप किया है। तो जब हम आदम में हैं तो हमने पाप किया, तो हम पापी हैं, बिकॉज वी आर फ्रॉम एडम। हम आदम से आ रहे हैं, इसलिए हम पापी हैं। अगर हम वहां अदन में होते तो हमने भी यही किया होता। समस्त मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाले आदम ने पाप किया, और ये पाप इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाला गया है। अब यहां पे देखिए कि ये इस तरीके से पौलुस इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि पौलुस इस पद से आगे पौल शायद एक कदम आगे बढ़ के ये भी सोच रहे थे कि सभी मनुष्य वास्तव में आदम में हैं, आध्यात्मिक और मौलिक दोनों अर्थों में। जैसे कि जब आदम ने चुना तो मानव जाति ने चुना, क्योंकि वे वास्तव में आदम में मौलिक रूप से मौजूद थे। यानी जब आदम ने कोई काम किया, उस समय सारी इंसानियत, जो आज सारे मनुष्य पूरी पृथ्वी पर हैं, ये सब थे कहां? जब आदम ने पाप किया था अदन की वाटिका में, सब आदम में थे, और उसके बाद आदम में से सब निकले, आज पूरी दुनिया में फैले हुए। लेकिन उस समय ये कहां थे? सब सारी मानव जाति कहां थी? आदम में। तो हमें परमेश्वर ने आदम में रखा, और आदम ने पाप किया तो हम भी पापी हो गए। तो परमेश्वर ने हमें तब जब आदम ने चुना तो मानव जाति ने चुना, क्योंकि वे वास्तव में आदम में मौलिक रूप से मौजूद थे। इस सोच का एक उदाहरण इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 9 और 10 पद में पाया जा सकता है, जहां कहा गया है कि लेवी ने अब्राहम को दशमांश दिया था, फिर आदम का पाप संसार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाल दिया गया। देखिए, एक चीज आपको दिखेगी जो टफ है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 9-10 पद पढ़िए। यहां अब्राहम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। देखिए, लेवी, आप इस बात को इसलिए नहीं समझे क्योंकि आप 12 गोत्रों को नहीं समझते इजराइल के। ये पुराने नियम में इजराइल में 12 गोत्र थे, लेकिन जो मंदिर में सेवकाई करते थे वो एक ही गोत्र के लोग थे, वो लेवी गोत्र के। उसके अलावा कोई मंदिर में सेवा नहीं कर सकता था, अंदर नहीं जा सकता था, या महायाजक के बच्चे अंदर जाते थे। तो मंदिर में सेवा, और ये जो दशमांश लोग लेकर आते थे तो वो किसको देते थे? लेवी लोगों को देते थे, जो याजक और महायाजक होते थे, जो लेवी वंश के थे। तो वो भी आदम से थे, वो भी पापी थे, और जो भेंट देने वाले भी पापी थे और भेंट लेने वाले भी पापी थे। और ये अब्राहम के द्वारा, अब्राहम परमेश्वर का फ्रेंड ऑफ गॉड कहलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, और अब्राहम ने उन लेवियों को भेंट दी, दशमांश दिया। तो अब्राहम ने दशमांश दिया कि नहीं दिया? और दशमांश व्यवस्था से नहीं आ रहा है, दशमांश अब्राहम से आ रहा है, जो व्यवस्था से 400 साल पहले था। अब आप उत्पत्ति के 14 अध्याय में जाके देखिएगा, दशमांश वहां से शुरू हो रहा है, ना कि व्यवस्था से। तो दशमांश जो है वो अब्राहम ने क्यों दिया था? परमिशन उससे मांगा नहीं था। अब्राहम ने अपनी इच्छा से परमेश्वर को दशमांश दिया था, इस बात के लिए कि तूने मुझे सब कुछ दिया 100%,
उसमें से मैं 10% धन्यवाद स्वरूप तुझे भेंट दे रहा हूं। तो अब्राहम ने परमेश्वर को भेंट स्वरूप दिया था कि ये परमेश्वर का भाग है, ये हमें नहीं रखना, ये परमेश्वर को हमें देना चाहिए। और इसलिए अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि एक आदम ने दूसरे आदम को कैसे भेंट दी। ये इसी प्रकार वो आदम का सारा पाप समस्त मानव जाति के अकाउंट में डाल दिया गया। और यहां पर अब एक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है थियोलॉजिकल क्वेश्चन। इज इट फेयर फॉर गॉड टू इम्प्यूट सिन टू ऑल मैन एंड पनिश देम फॉर इट? क्या ये उचित है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के पाप को के कारण सारी मानव जाति को पापी ठहराकर उन्हें दंड दे? इसका उत्तर है दिस मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये समझना बहुत कठिन है, यही बात। और इसीलिए पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार का स्पष्टीकरण रखा जाता है वो ग्रहण योग्य नहीं है। ये कठिन चीज है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट इफ गॉड सेड ही डिड इट, अगर परमेश्वर कहता है कि उसने ये किया है, तो हम कौन होते हैं कि हम परमेश्वर को दोषी ठहरा दें? ये हमारे लिए कठिन है। देन दैट इज द केस, गॉड हैज अ सॉवरेन राइट टू डू एनीथिंग ही प्लीजेस। परमेश्वर इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। ये उसका सार्वभौमिक अधिकार है, ये इसकी सॉवरेनिटी है कि वो अधिकार के साथ हमारे साथ डील कर रहा है। गॉड हैज अ सॉवरेन राइट टू डू एनीथिंग ही प्लीजेस, जो वो उसको अच्छा लगता वो करे। एंड डज नॉट हैव टू कंसल्ट हिज क्रिएचर बिफोर डूइंग इट। और उसके लिए या परमेश्वर के लिए आवश्यक नहीं है कि वो हर एक मानव जाति से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। आज का व्यक्ति ये सोचता है परमेश्वर ने ये ऐसा क्यों किया। वो परमेश्वर के हर एक्ट पर अपनी दलील जरूर रखता है। दिस इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ फॉलन स्टेट को दिखाता ही है, ये हमारे पतन की अवस्था को दिखाता है। God brings the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and fourth generation. निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय निकाले और उसका 6 और 7 पद पढ़िए। निर्गमन 34 अध्याय 6-7 पद। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को देने वाला है। ये कितनी जनरेशन तक जाएगा? आपका किया सारी जनरेशन को अफेक्ट करेगा। आज जो आप बोल रहे हैं वो केवल आपको ही नहीं, आपकी पूरी जनरेशन को अफेक्ट करता है। और इसी अफेक्ट के कारण आज पूरी पृथ्वी पर समस्त मानव जाति किस दशा में चली गई, इसी आधार पे जो परमेश्वर के वचन में हमको मिलता है। नंबर 2 पॉइंट है, द कर्स प्रोनाउंस्ड ऑन कनान फेल ऑन हिज पोस्टेरिटी ऑल्सो, इट रिजल्टेड नॉट फ्रॉम कनान सिन बट फ्रॉम हैम्स सिन। ये उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 22 से 25 पद पढ़िए। यहाँ पे हाम जो उसका नूह का बेटा हाम था, या शेम हाम, ये पे 3 बेटे थे। उसके बेटे हाम का जो पाप था
वो उसकी जनरेशन में कनान उसका एक बेटा था, बेटा पोता परपोता था, उसके द्वारा वहां तक पहुंचा पाप। ये दिखाया गया है 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय 22 से 25। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुंह पीछे किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। अपने बाप को नंगा देखा, जाकर सबको बता दिया। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अभी आप इस बात को, इस प्रोफेसी को नहीं समझ रहे। आज वर्ल्ड में बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो इसी कंडीशन में पड़े हुए, वो इसी वंश से आ रहे हैं। उचित समय पर वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए यहां पर कैसे ये पाप जो है वो श्राप में बदल गया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऐसे ही एसाव और याकूब 2 बेटे थे। एसाव सेलिंग हिज बर्थ राइट excluded his descendants from the covenant of promise। यानी एसाव ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। उसका सारा वंश परमेश्वर के वायदों से अलग हो गया, यानी प्रोमिसेस ऑफ परमेश्वर के जो वाचा के अंतर्गत जो वायदे थे वो उसके वंश को नहीं प्राप्त हुए। बिकॉज ऑफ डेविड सिन, दाऊद के पाप के कारण, इट वॉज सेड the sword shall never depart from thine house, because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife। दाऊद ने जो गुनाह किया, उरिया की पत्नी को मरवाकर उसे अपनी पत्नी बना लिया था, इसके कारण दाऊद को भी एक श्राप मिला था। 2 शमूएल 12 अध्याय 10 पद। 2 शमूएल 12 अध्याय 10 पद। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। देखिए परमेश्वर कितना हर काम का पनिशमेंट रखा हुआ है। आज लोग कहते हैं जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था मैं भी नाचूंगा, और दाऊद की तरह तुम कॉपी क्यों कर रहे हो? क्योंकि दाऊद के स्वभाव में तो बहुत भयानक भयानक चीजें लिखी हुई है। पुरानी वाचा के लोगों को आप क्यों कॉपी करते हैं? आजकल के मसीही लोगों को ये वाली बात तो बोलनी ही नहीं चाहिए। आप नए नियम के कैरेक्टर्स को क्यों नहीं वो करते हैं? पुराने नियम के कैरेक्टर को क्यों कॉपी कर रहे हैं, आइडोलाइज कर रहे हैं? फॉर अंटिल द लॉ सिन वाज इन द वर्ल्ड, यानी जब तक 10 आज्ञाएं जो दी गई थी जब तक वो नहीं आई तब तक पाप जगत में तो था। बिफोर द मोसेक लॉ वाज एवर गिवन सिन वाज इन द वर्ल्ड, यानी पाप मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी गई उससे पहले से, यानी आदम के समय से पाप जगत में आ रहा है। तो आदम से लेके मूसा तक पाप था कि नहीं था? लेकिन पाप कहीं आपको वहां पे काउंट करता हुआ नहीं मिल रहा है। उसका कारण है क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। तो व्यवस्था क्या करती है? हमें पाप से अवगत कराती है, पाप की पहचान कराती है। बट सिन इज नॉट इम्प्यूटेड व्हेन देयर इज नो लॉ। लेकिन जब तक पाप जगत में नहीं, व्यवस्था नहीं थी, तो पाप किसी पर थोपा नहीं गया या उसको लागू नहीं किया गया।
द मोज़ेक लॉ वाज रिटन रेवलेशन, जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, दैट इज अ रिटन रेवलेशन, वो परमेश्वर का लिखित प्रकाशन था। एंड टू ब्रेक इट वाज ट्रांसग्रेशन, और उसे तोड़ने का मतलब परमेश्वर की विधि का विरोध करना, यानी परमेश्वर के प्रकाशन का विरोध करना। ऑल मैन फ्रॉम एडम टू मोसेस वर इन रेबेलियन टू गॉड, इसलिए आदम से लेके मूसा तक सबने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब समझते हैं? विधि का विरोध करना, लॉ का विरोध करना। परमेश्वर ने कहा ये नहीं करना, नहीं हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, और उसका दलील देंगे हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी ये दशा थी, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, हमको करना। ये कर रहे हैं लोग, और यही बात पौलुस यहां पर स्पष्ट कर रहा है। Mosaic law was written revelation, and to break it was transgression. All men from Adam to Moses were in rebellion to God, but their sin was not reckoned as transgression to written law. लेकिन उनका पाप यानी पाप नहीं माना गया, और हालांकि उन्होंने पाप किया। Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. इसलिए पाप ने उन पर भी शासन किया, फ्रॉम एडम टू आदम से लेके मूसा तक, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, जिन्होंने आदम के समान पाप नहीं किया। आदम ने किया परमेश्वर की विधि का, यानी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तो थी नहीं, उल्लंघन नहीं किया, लेकिन पाप किया, क्योंकि आज्ञा तो थी नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की इच्छा इन लोगों को मालूम थी। In the period between Adam and Moses, men still died. तो आदम से मूसा तक भी लोग मरते गए। They died because of imputed sin. तो वो क्यों मर रहे थे? क्योंकि वो आदम वाला सिन जिसके कारण पाप जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु आई, तो उस पाप के कारण मृत्यु काम कर रही थी, इनको भी मृत्यु ने मार दिया। Died because of imputed sin. Some people who had done no acts of sin, such as children, still died, showing that they must have sinned in Adam. Death is the result of sin. इसलिए जो बच्चे हैं वो भी क्योंकि आदम में हैं, तो वो भी आदम के पाप के कारण मृत्यु का कौर होते हैं, मृत्यु का सामना करते हैं, क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु आई, और वो मृत्यु का कारण था पाप। Who is the figure of him that was to come? लेकिन इस पद में जो ये कहता है कि जो उस आने वाले का चिन्ह था, आदम जो उस आने वाले का चिन्ह, who is the figure? Figure means type of him that was to come. Adam is said to be a type of Christ. आदम को मसीह के रूप में दिखाया गया। A type is something that prefigures or foreshadows a future divine reality. How is Adam a type of Christ? आदम जो है वो मसीह का स्वरूप कैसे है? Adam is the head of the human race. Christ is the head of the spiritual race. आदम जो है वो मानव जीवन श्रृंखला का, मानव जाति का मुख्य था, हेड था, इसलिए वो आदम को वहां पे दिखाया। और मसीह जो है वो आत्मिक लोगों का हेड है। तो जितने आत्मिक हैं उनका हेड कौन हुआ? यीशु मसीह। तो आत्मिक जीवन श्रृंखला की का जो मेन व्यक्ति है वो यीशु मसीह। इन बोथ एडम एंड क्राइस्ट वी सी द यूनिटी ऑफ द मेनी इन वन। आप आदम में और मसीह में दोनों एक चीज देखते हैं, दोनों तरफ आपको लोगों की यूनिटी दिखाई देती है। यदि आदम में मैक्सिमम लोग हैं तो मसीह में भी लोग हैं, भले थोड़े हों, लेकिन यहां पर भी यूनिटी आपको दिखेगी कि यहां पर भी लोग हैं। और जैसे है आदम में लोग हैं, आदम में ज्यादा है, मसीह में कम है, बस ये है। और लेकिन आपको यूनिटी ऑफ मेनी इन वन दिखाई देगा। वी सी हाउ द एक्ट ऑफ ईच वन अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ अदर। लेकिन एक व्यक्ति ने जो किया उसका परिणाम उसके पाले में जितने भी लोग हैं उन सबके जीवन में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अब हम आदम में हैं तो हमारे जीवन में आदम के द्वारा
पाप, और पाप के द्वारा मृत्यु तो है ही, लेकिन मृत्यु के अलावा पतन का प्रभाव देखिए क्या है। हम परमेश्वर के नाम की चीज को मानते हैं, जानते नहीं। हम किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, हम किसी को भी पूजनीय मान लेते हैं, हम किसी को भी अपने किसी के सामने भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसी को भी फॉलो करने लगते हैं। ये पतन का कारण है। पतन, द इफेक्ट ऑफ फॉल पे आप जाएंगे तो वो सारा हमारे स्वभाव में जितना भी त्रुटियां पाई जाती हैं, हमारे डीएनए में जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं, वो सब इफेक्ट ऑफ फॉल में आती हैं। और इफेक्ट ऑफ फॉल के कारण हम आज पीड़ित अवस्था में हैं। हम मसीह को नहीं जानते, और जो हम लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें 100% ट्रुथ हमको अगर मिल भी रहा है तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। और हम भ्रमित होकर सही और गलत को सही तरीके से ना समझने के कारण हम मिश्रित ज्ञान प्राप्त करके भ्रमित होकर फंस जाते हैं। ये इफेक्ट ऑफ फॉल है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हम सबके जीवन में एक अद्भुत कार्य कर रहा है, और वो हमें इन सब त्रुटि के बारे में धीरे धीरे हमको समझा रहा है ताकि हम अपनी त्रुटियों को समझें। कल हम देखेंगे द रेन ऑफ लाइफ ओवर डेथ। आज हमने जो देखा है वो है आज का जो पॉइंट हमारा था वो पॉइंट है द कॉज ऑफ डेथ। कल हम देखेंगे द रेन ऑफ लाइफ ओवर डेथ, यानी जीवन जो मृत्यु पर शासन करे। कल हम इस विषय में जाएंगे और मसीह के द्वारा हम मृत्यु पर शासन करने योग्य बनाए जाते हैं। आज मैं आपको एक बारीक चीज अंत में जरूर बताऊंगा। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ें जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री। इस पर आप मनन कीजिएगा, कल तक करते रहिएगा, लगातार मनन कीजिएगा, आपके माइंड में ये पद घूमता रहे। ये आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, नहीं लिखा है, नहीं, जितने लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते, नहीं लिखा है। फिर मेरा पॉइंट नहीं आपने पकड़ा। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के, इसका मतलब हमें कौन चलाएगा? परमेश्वर का आत्मा। अब आपको एक पॉइंट बताते हैं, यहां पे बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। परमेश्वर का आत्मा किसको चलाएगा? देह को चलाएगा या आत्मा को चलाएगा? नहीं। कौन सी देह को? हमारी देह को नहीं चलाएगा। हमारी देह तो समर्पित हो गई मसीह की देह में, कलीसिया। परमेश्वर का आत्मा किसको चलाएगा? कलीसिया को। यह लिखा हुआ है, मिस इंटरप्रिटेशन है। आप शब्दों को पकड़े, आपने उसका अर्थ नहीं समझा। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र। कंडीशन है, परमेश्वर के पुत्र कौन? जो मसीह की देह में शरीर को समर्पित कर दिया, देह प्राण आत्मा को, और परमेश्वर की देह के चलाए चलते हैं। मसीह की देह के चलाए चलते हैं। और मसीह की देह को कौन चलाएगा? परमेश्वर की आत्मा। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में चलिए जी। हाँ, 8:14, रोमन्स 8:14 जी। फॉर ऑल who are led by the Spirit of God। ये होली स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट ऑफ गॉड का मतलब गॉड द सन, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर का आत्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा।
और ये तीनों आपको कहां मिलेंगे? कलीसिया में। और ये तीनों की उपस्थिति के द्वारा जो आपको निर्देश मिलेगा उसके अनुसार चलने, ये तो पूरी कलीसिया को निर्देश मिलता है। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के, इंग्लिश में पढ़िए, फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। लेड बाय द का मतलब होता है मूव बाय, गाइडेड बाय। अब आपको पुराने नियम में देखिए, मैंने लास्ट ईयर यानी इस साल के, पिछले साल के अंत में और इस साल के आरंभ में आपके सामने एक बात रखी थी भजन संहिता से, कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा ताकि तुम उस मार्ग में चलो जो मैं चाहता हूं। ये वाली बात आपके साथ रिपीटेडली शेयर की थी कि नहीं की थी? और उसी के एक्सप्लेनेशन में जब हम एप्लीकेशन पार्ट में गए तो लोग एकदम कंफ्यूज हो गए कि अरे ये क्या हो गया, आप कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम। आप किसको होली स्पिरिट कहते हैं, किसको स्पिरिट ऑफ एरर कहते हैं, आपको नहीं मालूम। आप उसको डिसर्न नहीं कर सकते। कम से कम जो आपको परमेश्वर ने बोला है, समर्पण और ध्यान से वचन सुनो, बस इतना करना है। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, आपको सब कुछ अवेलेबल किया जा रहा है। सिर्फ आपको इसको सुनना है, तब तक सुनना है जब तक ये आपके माइंड में स्पष्ट ना हो जाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके कार्य करने का अपना एक तरीका है प्रभु। आप किसी के साथ फोर्सफुली कुछ नहीं करते, आप किसी पर दबाव नहीं डालते, किसी पर थोपते नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं करते। यही तो एक अच्छी खूबी है। आप मनुष्य को उसकी स्वतंत्र इच्छा में रहते हुए आप उससे संपर्क बनाना चाहते हैं, हालांकि बहुत कठिन है। और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा में से वो जितना समय आपके लिए नियुक्त करता है कि इतने समय हम परमेश्वर के वचन को देंगे और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद प्राप्त करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन में स्पष्ट हो, हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा कार्य किया जाए, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा नई सृष्टि बनाए जाए। उतना ही समय प्रभु लोग जो अपना नियुक्त करते हैं उतने ही समय में कार्य होना है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए कि वचनों की सामर्थ्य अद्भुत है। ये धीरे धीरे सही लेकिन कार्य करता है। और प्रभु जब वचन हृदय में जाता है ग्रहण योग्य बनके, तो ये हृदय में से जीवन के वृक्ष के रूप में व्यक्ति को बढ़ाता है, ताकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो और वो व्यक्ति वो वृक्ष बने जिसे परमेश्वर ने लगाया हो, जीवन का वृक्ष, और उसमें पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो सुसज्जित हो, ताकि ऐसी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यही तो परमेश्वर करना चाहता है। प्रभु आपका कार्य सब विश्वास करने वालों के जीवन में हो सकता है, यदि सब विश्वास करने वाले अपने आप को देह प्राण आत्मा सहित समर्पित करें और कलीसिया में परमेश्वर की जो निर्देश प्रतिदिन के रूप में प्राप्त होते हैं उन पर थोड़ा समय डेडिकेट करें अपने आप को और समय दें, ताकि पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्य में कार्य करे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की योग्य बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष